श्री गणेश। जो इंसान क्रिएटिव है वही आज की दुनिया में सफल इंसान है। क्रिएटिविटी का सही अर्थ होता है किसी भी कार्य को सच्चे दिल से करके दिखाना, हर पल नया कुछ सीखना या नया कुछ कर दिखाना। ये क्रिएटिव पर्सन की आदत में आता है। वैसे आज के समय में यदि कोई सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है तो वो होते हैं बच्चे। एक छोटा बालक एक पेपर के टुकड़े से एक नाव बना लेता है और उसे पानी में छोड़ देता है, और जब वह नाव पानी में चलती नजर आती है तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है ये सोचकर कि उसने कितना बड़ा कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाने जाऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो इंसान क्रिएटिव होते हैं यकीनन वही आज की इस दुनिया में प्रसिद्ध इंसान है। लेकिन ये जानने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो आप लास्ट तक सुनिएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको मोटिवेट कर सकें। एक गरीब मजदूर था। वह रोजाना अपने ही गांव के पास स्थित पहाड़ी से पत्थर तोड़कर बाजार में बेचने का काम किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो सके। एक दिन वह पत्थर बेचने एक कारीगर की दुकान पर गया तो उसने देखा कि कारीगर बहुत सुंदर पत्थर किसी व्यापारी को हजारों रुपए में बेच रहा था। उसने कारीगर से पूछा कि ये इतने महंगे पत्थर कहाँ मिलते हैं। इस पर से कारीगर कहता है, ये वही पत्थर है जो तुमने मुझे बेचा था। मैंने उसी पत्थर को अपनी कारीगरी से और अधिक सुंदर बना दिया है। कारीगर की बातें सुनकर वह गरीब मजदूर बड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे 200 या 300 रुपए मिल पाते हैं, लेकिन इसी पत्थर पर तुम अपनी बुद्धि लगाकर इसे और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हो और हजारों रुपए में बेच देते हो। ये बात सुनकर कारीगर कहता है, कोई वस्तु कितनी मेहनत से बनाई गई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि उस वस्तु की उपयोगिता क्या है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मेहनत में बुद्धि और धैर्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेहनत से कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है तो दुनिया के तमाम मजदूर आज गरीब ना होते। बुद्धिमत्ता ही यदि इम्पोर्टेंट होती तो अकबर का मंत्री बिरबल नहीं बल्कि बिरबल स्वयं राजा होता और अकबर मंत्री होता। जैसे मराठी में एक कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्या बरी। इसका अर्थ है कि यदि मेरा प्रभु होगा तो मुझे खटिया पर बैठे बैठे ही खिला देगा। जबकि इस प्रकार के धैर्य का वास्तव में कोई सार्थकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही विश्वास है और कर्म ही शक्ति है। तो इस बात का तात्पर्य यह है कि आपको निरंतर कर्म करते रहना चाहिए और धीरज के साथ सुपरिणाम की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। बिना कर्म के धैर्य के भरोसे बैठे रहना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार धरती में बिना बीज डाले फसल आने की प्रतीक्षा कर लेना। इन तीनों आवश्यक गुणों की सार्थकता इन तीनों के साथ में क्रियाशील होने पर ही है। एक दूसरे के बिना ये तीनों विशेषताएं बिल्कुल अधूरी है। इसलिए बुद्धिमत्ता के साथ अत्यधिक श्रम करने के पश्चात सुपरिणाम के लिए धैर्य रखने से ही सफलता मिलती है। इट मीन्स हार्ड वर्क डन बाय इंटेलिजेंसी विथ पेशेंस फॉर बेटर रिजल्ट moves to sure success. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.